हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर हम बच्चे को फ्लुएंटली इंग्लिश रीडिंग करना सिखाना चाहते हैं तो उसमें फोनिक्स की साउंड्स जो हम सिखाते हैं, उसके बाद सीवीसी वर्ड सिखाते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है जिस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, वो है साइट वर्ड्स, जिनको हम ट्रिकी वर्ड, साइट वर्ड, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, मैजिक वर्ड अलग अलग नामों से जानते हैं। और मेनली जो बोला जाता है वो दो ही हैं, ट्रिकी वर्ड्स जो कि जॉलीफोनिक्स के जो प्रोग्राम है उसमें बोला जाता है, और साइट वर्ड्स इन जनरल जो लोग बोलते हैं। सो साइट वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? बहुत ही कम डिफरेंस है, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है। ट्रिकी वर्ड्स में क्या है कि जो वर्ड्स बार बार यूज़ होते हैं, जिनको हम फोनेटिकली डिकोड नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो साउंड के हिसाब से हम उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, मोस्टली उन वर्ड्स को लिया हुआ है। कुछ एक वर्ड हैं जिनको हम फोनेटिकली भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उसी तरीके से साइट वर्ड्स हैं। साइट वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पढ़ते हुए सामने आते रहते हैं, जैसे द, ऑन, इन, इट, इज। सो इसी तरीके से इनमें को भी हम फोनेटिकली डिकोड कर सकते हैं। कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको हम साउंड के हिसाब से ब्रेक डाउन करके उनको याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो साइट वर्ड्स का पार्ट है। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बार बार पढ़ते हुए हमारे सामने आते हैं, तो उनको एज अ साइट वर्ड इंक्लूड कर दिया गया है ताकि उनको हम पहले से ही याद कर लें, और जब रीडिंग कर रहे हैं तो एकदम फ्लुएंट हो, और जब रीडिंग कर रहे हैं तो एकदम फ्लुएंटली उसको रीड करें। अब ये था डिफरेंट साइट वर्ड्स और ट्रिकी वर्ड्स में। दूसरा डिफरेंस क्या है कि ट्रिकी वर्ड्स में क्या है कि 6 सेट टाइप्स बनाए हुए हैं, 6 ग्रुप बोल सकते हैं या सेट बोल सकते हैं। हर एक में 12 वर्ड्स हैं, सो टोटल 72 वर्ड्स हैं। और साइट वर्ड में जो मोस्टली जो फॉलो किया जाता है वो है डॉल्श साइट वर्ड्स, और उसमें क्या है कि उन्होंने अगेन फिर से उनको ग्रुप किया हुआ है कि साइट वर्ड्स का जो जैसे एलकेजी की एज आप बोल सकते हैं कि 4 से 5 साल के बीच में जब बच्चे होते हैं तो उनको हम प्री प्राइमर सिखाते हैं। प्री प्राइमर में 40 वर्ड्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो 5 to 6 ईयर्स का है वो है प्राइमर साइट वर्ड्स। उसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे बढ़ता जाता है। और जैसे प्राइमर में 52 वर्ड्स आते हैं। सो जॉलीफोनिक में 5 से 6 साल तक के बच्चे जब कंप्लीट करते हैं साइट वर्ड्स या ट्रिकी वर्ड्स तो 72 वर्ड्स सीखते हैं। और अगर आप साइट वर्ड्स जो डॉल्श प्राइमर और प्री प्राइमर को मिला के अगर आप बोलेंगे तो 92 वर्ड्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इवन अगर आप दोनों की लिस्ट को कंपेयर करेंगे तो वर्ड्स भी काफ़ी मिलते जुलते हैं, काफ़ी सारे वर्ड रिपीट होते हैं दोनों में ही। सो आप अगर जॉलीफोनिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप बच्चे को ट्रिकी वर्ड सिखा सकते हैं। अगर आप जॉलीफोनिक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, जस्ट फोनिक्स फॉलो कर रहे हैं और उसको बच्चे को रीडिंग सिखा रहे हैं, तो आप साइट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आता है कि साइट वर्ड्स सिखाना ज़रूरी क्यों है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि साइट वर्ड्स सिखाना ज़रूरी क्यों है बच्चे को। सो जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरे बेटे की बुक है, सो इसको हम देखते हैं। सो पहली लाइन में हम देखेंगे डू यू लाइक ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस। सो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, डू यू लाइक टू न्यू, ये सभी साइट वर्ड्स हैं। और इसमें सिर्फ ये 2 जो वर्ड हैं ये अलग से आए हैं। उसके बाद जैसे कि विच प्लेस वुड यू लाइक टू गो टू, अगेन ये सभी साइट वर्ड्स हैं। सो अगर हम बच्चे को ये वर्ड्स पहले ही सिखा देंगे तो जब बच्चा रीडिंग करेगा, जैसे कि ग्रेड 1 में है, 2 में है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर द चाइल्ड। एंड सेम वे जैसे कि हम बच्चे को शुरू में पढ़ना सिखाते हैं तभी भी ये वर्ड आते हैं, जैसे आई गॉट अ बॉक्स। इसमें 4 वर्ड हैं और 4 में से 2 ट्रिकी वर्ड या फिर बोल सकते हैं साइट वर्ड्स हैं। आई एक साइट वर्ड है, एक साइट वर्ड है। अगेन आई प्ले द ड्रम। सो अब इसमें आई साइट वर्ड है और द भी साइट वर्ड है। और एक्चुअली अगर हम देखें कि डॉल्श के जो साइट वर्ड्स हैं उनमें प्ले भी एक साइट वर्ड में ही दिया हुआ है, वो फोनिक के तरीके से नहीं दिया हुआ है, ये साइट वर्ड का भी पार्ट है। सो अगर हम साइट वर्ड डॉल्श के साइट वर्ड की तरीके से देखें तो इस 4 वर्ड के सेंटेंस में 3 वर्ड जो हैं वो साइट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट पेज अगेन, वी सिट इन अ कार। अब इसमें 5 वर्ड हैं, 5 में से 1, 2 और 3, ये 3 वर्ड साइट वर्ड्स हैं। सो इसलिए बच्चे का साइट वर्ड सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि जब वो इंग्लिश पढ़ रहा है और जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो वो साउंड के हिसाब से जिनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, सो उनको पढ़ने में बच्चे को आसानी रहेगी और फ्लुएंटली वो बिना रुके सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स पढ़ सकता है।
सो ये था कि हम बच्चे को साइट वर्ड्स क्यों सिखा रहे हैं, और अब हम बात करेंगे कि हम साइट वर्ड्स कहाँ से ले सकते हैं और उनको कैसे सिखा सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे ट्रिकी वर्ड्स, जॉलीफोनिक ट्रिकी वर्ड्स, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में पेपर पे लिख के बच्चे को सिखा सकते हैं। या फिर अगर आपको साइट वर्ड्स चाहिए तो आप लिख सकते हैं डोल्स प्री प्राइमर या प्राइमर साइट वर्ड्स, और आपको पूरी लिस्ट उसकी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप एज अ फ्लैश कार्ड उनको यूज़ करें, तो उसके लिए मैंने फ्लैश कार्ड बना के अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो उसको मैंने साइट वर्ड्स को प्री प्राइमर और प्राइमर दोनों को अलग अलग बना के डाला हुआ है, तो आपको जो भी चाहिए आप वो ले सकते हैं। तो अब लिस्ट लेने के बाद आप सिखाएंगे कैसे? तो जैसे मैंने बोला कि जो पीडीएफ है, आप उसको अगर नहीं भी प्रिंट करना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप वर्ड्स को नोट कीजिए और उनको अपने पास उस लिस्ट को रखिए, और वो उसमें से सबसे पहले जो एक एक लेटर वाले या फिर दो दो लेटर वाले जो साइट वर्ड्स हैं उनके साथ शुरू कीजिए। जैसे 4 से 5 साल का बच्चा है, एलकेजी में है, सो जैसे हमने उसको सिखाया आई और ए, एम, इन, इज, इट, इस तरीके से जो सिर्फ दो दो लेटर वाले वर्ड हैं वहां तक सिखाइए। जब बच्चा वो सीख जाता है तो आप नेक्स्ट पे जाते जाइए। लेकिन कुछ एक वर्ड ऐसे हैं जो कि 2 लेटर से ज्यादा हैं और उनको हम बार बार यूज करते हैं, जैसे कि द, THE, द, तो उसको हमें शुरू से ही सिखाना है क्योंकि द बहुत ज्यादा यूज होता है। उसी तरीके से जैसे आर, ARE, आर, सो उसको भी हमें शुरू में ही सिखाना है, ताकि ऐसे ऐसे वर्ड जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और वो 2 से ज़्यादा लेटर के हैं, वो हम शुरू में ही सिखा सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि लिस्ट में 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर और इवन 4 लेटर के वर्ड्स इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अभी मैं अपनी बेटी को सिखाना शुरू करूँगी। अभी मैंने उसको ट्रिकी वर्ड्स या फिर साइट वर्ड शुरू नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने बेटे को कैसे सिखाया था, उसको मैंने एक्चुअली 3.5-4 साल पहले जब शुरू किया था साइट वर्ड सिखाना, उसमें क्या है कि उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी मुझे। वो बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, अगर आप देखें तो साइट वर्ड के या ट्रिकी वर्ड के, जहाँ पे बच्चे उसको देख देख के बोल बोल के सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है वो। अगर आप दिन में 10-15 मिनट बच्चे को साइट वर्ड्स सीखने के लिए वीडियो दे सकते हैं तो दैट विल बी वेरी नाइस। सो उसने मोस्टली जो सीखा है वो वीडियो से ही सीखा है। बहुत सारे वीडियोस देखता था और उनको रिपीट करता रहता था। और उसके अलावा मैंने एक फाइल बनाई थी, आई विल शो यू दैट। सो ये है साइट वर्ड्स की फाइल जो मैंने अपने बेटे के लिए बनाई थी जब वो LKG UKG में था, अराउंड 3-4 साल पहले। अभी वो ग्रेड 3 में आ गया है। सो उसमें क्या है कि जैसे एक पेज पे मैंने 40 वर्ड्स हैं जो प्राइमर वर्ड्स हैं, प्री प्राइमर डॉल साइट वर्ड्स हैं, और मैंने उसके लिए ट्रिकी वर्ड्स यूज़ नहीं किए थे, प्राइमर और प्री प्राइमर यही सब यूज़ किए थे। और ये है प्राइमर वर्ड्स जो कि उसको UKG में आने चाहिए, और ये 52 वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं इधर भी। देन उसके बाद ये आते हैं ग्रेड 1 वाले और ग्रेड 2 वाले। सो उसने एक्चुअली ये सभी वर्ड UKG तक कर लिए थे सारे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, वो बहुत सारे वीडियोस देखता था जिनमें साइट वर्ड्स और CVC वर्ड्स ये सब होते हैं, और उनको देख देख के ही उसने सीख लिए थे। ये सिर्फ उसको रीडिंग प्रैक्टिस जब मैं कराती थी उस टाइम यूज़ करती थी। सो ये लिस्ट आप क्या कर सकते हैं, खुद ही पेपर पे लिख के और ऐसे ही आप फाइल में या फिर कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अब मुझे मेरी बेटी को सिखाना है तो मैं इसको निकाल के एक जो शीट है इसको निकाल के मैं और वॉल पे लगा सकती हूँ। आते जाते वो इसको देखती रहेगी और सीखती रहेगी। उसके अलावा मैंने मेरे बेटे के लिए ये प्रिंट आउट भी लिए थे। ये सब जो साइट वर्ड्स हैं इनके ये प्रिंट आउट लिए थे, इनको लैमिनेट करवाया था। और अब इन्हीं कार्ड्स को मैं अपनी बेटी के लिए भी यूज़ करूँगी। और अगर आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करके ये सब वर्ड्स आपको वहाँ मिलेंगे एज अ फ्लैश कार्ड्स, और आप उसको प्रिंट आउट लेके लैमिनेट करा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली खुद से भी फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। अगर घर में एक ही बच्चा है तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप प्रिंट आउट लेके फिर ये लैमिनेट करवाएं और ये सब करें। सो उसके लिए मैंने कराया था। अब मैं दोबारा इनको यूज़ करने वाली हूँ, और जब ये सीख जाएगी तो आई विल गिव इट टू समबडी एल्स जो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इन फ्लैश कार्ड्स को एक्चुअली कुछ गेम्स करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे उसकी स्टडी टेबल है उस पर मैंने 2 लेटर वाले फ्लैश कार्ड्स ऑलरेडी चिपका दिए हैं, सो वो उनको देख लेती है और पढ़ लेती है। सो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से फ्लैश कार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप आई विल सजेस्ट कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको अगर इस हफ्ते में 2 वर्ड सिखाने हैं तो आप 2 फ्लैश कार्ड बना लीजिए,
और अगर आपको 4-5 वर्ड सिखाने हैं तो 4-5 वर्ड के लिए फ्लैश कार्ड बना लीजिए। धीरे धीरे आप ये सब फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही बैठ के आप ये करें। और जैसे अभी लॉकडाउन है तो प्रिंट आउट लेना और उनको लैमिनेट कराना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप सिंपल से फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। जैसे कि मैंने नंबर्स के लिए ये कार्डबोर्ड पे बनाए थे मेरी बेटी के लिए, सो उस तरीके से आप कोई भी कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख के वो यूज़ कर सकते हैं। और इन फाइल्स के अलावा या फिर फ्लैश कार्ड्स और वीडियोस, इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। एक्चुअली साइट वर्ड क्या है कि जैसे हम स्पेलिंग्स याद करते थे और हमें रट्टे लगवाते थे, उसी तरीके से हमें बच्चे को भी करवाना है। लेकिन अगर हमें रट्टे मार के भी करना है या सिर्फ डायरेक्टली याद करना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे हमने रट्टे मारे थे वैसे ही बच्चे को करवाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं, वर्कशीट्स होती हैं, आप उनको यूज़ करके भी बच्चे को सिखा सकते हैं। और अगर आपको गेम्स चाहिए, साइट वर्ड्स से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ये था कि आप बच्चे को साइट वर्ड्स क्यों सिखाएंगे और कैसे सिखाएंगे और आप लिस्ट कहाँ से ले सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. I will see you in my next video. Till then, bye bye.